नमस्कार छात्रों। आज 1 दिसंबर 2020 मंगलवार, शुभ संध्या। छात्रों, आज तक हमने पहली इकाई पूर्ण कर ली है और दूसरी इकाई का पाठ 1 जो चित्र वर्णन है वो भी हमने पिछले तासिका में कर लिया है। आज हम थोड़ा लेखन कार्य की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि पाठ तो बहुत हो चुके लेकिन लेखन कार्य हमें अब भी कुछ थोड़ा बहुत करना है। इसमें आज आपको अपनी हिंदी की कॉपी पर पहला जो लेखन कार्य करना है इसका नाम होगा अनुवाद लेखन। क्या नाम होगा? अनुवाद लेखन। आप आज की तारीख लिखकर उस लेखन कार्य को ऊपर की तरफ नाम देंगे अनुवाद लेखन। अनुवाद लेखन का मतलब क्या है? तो मैं आपको हमारी ही हिंदी की किताब से एकाध छोटा सा अनुच्छेद दूंगी। उस अनुच्छेद को पहले आपको सुंदर हस्ताक्षर में लिखना होगा और फिर उसके नीचे आपकी मातृभाषा में आपको वही अनुच्छेद पुनः लिखना है, फिर से लिखना है। अब आपकी मातृभाषा कौन सी है? समझ गए ना? आपकी, हमारी, सबकी मातृभाषा है मराठी। तो पहले आप क्या करेंगे? पाठ क्रमांक 10 गडाधन पन्ना क्रमांक 14, इस पृष्ठ पर जो पहला अनुच्छेद है, सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। रामदीन उनके इस अल्हड़पन से परेशान था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती। वह दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। आपको यह संपूर्ण अनुच्छेद पहली हिंदी में लिखना है। उसके बाद नीचे एक लकीर आँखनी है पट्टी और पेंसिल लेकर। उसके बाद आपको बीचों बीच 2 लाइनों का उपयोग करके आपको लिखना है, 2 लकीरों का उपयोग करके आपको लिखना है मराठी में अनुवाद या मातृभाषा में अनुवाद, ऐसा आप लिखेंगे। और उसके नीचे यही अनुच्छेद आपको मराठी में लिखना है। हम इसे अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन भी कहते हैं। जैसे कि अब एक वाक्य पहला वाला मैं आपको बता देती हूँ कि इसका मराठी अनुवाद कैसे किया जाता है। जैसे कि पहला वाक्य है, सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। अब मराठी में अनुवाद देखिए। सुंदरपुर गावामध्ये रामदीन नावाचा एक शेतकरी राहत होता। अब यह वाक्य पूर्ण होने के बाद आपको हिंदी की तरह वहाँ पूर्ण विराम डंडे के रूप में नहीं देना है। कई बार छात्र यह भूल जाते हैं, मराठी में अनुवाद लेखन करते वक्त छात्र भूल जाते हैं कि हमें वहाँ मराठी का जो पूर्ण विराम है, विराम चिन्ह जो है वो देना है, मतलब टिंबा आपण म्हणतो तो आपल्याला द्यायचं आहे, नक्की लकीर देनी है। लकीर हम हिंदी में देते हैं, मराठी में नहीं। तो इस तरह आपको इस पूरे अनुच्छेद को पुनः मराठी में लिखना है और फिर नीचे जैसे ही आपका यह अनुच्छेद अनुवाद लेखन पूर्ण हो जाता है, आपको नीचे की लकीर खींचनी है पट्टी और पेंसिल लेकर। यह होगा आज का आपका पहला लेखन कार्य। आप पाठ का नाम भी वहाँ लिखेंगे। ऊपर पहले आपको तारीख लिखनी है आज की 1 दिसंबर 2020 मंगलवार।
फिर आपको पाठ का नाम लिखना है गडाधन, इसका मराठी अनुवाद बाजू में ब्रैकेट करके लिखना है गाडलेले धन, और फिर नीचे आपको पहले हिंदी में अनुच्छेद लिखना है, उसके बाद मराठी में वही अनुच्छेद आपको अनुवादित करके लिखना है। तो ये पहला काम आप करके भेजेंगे। उसके बाद दूसरा लेखन कार्य है, आज हम व्यायाम का महत्व, इसे आप 2 आंकड़ा लिखेंगे, व्यायाम का महत्व। इस विषय पर 10 पंक्तियाँ लिखेंगे, एक छोटा सा निबंध, एक छोटे से निबंध के तौर पर लिखेंगे। अब व्यायाम का महत्व, मुझे याद है कि हमारा व्यायाम नामक जो पाठ था वह पढ़ाते वक्त श्री शिंदे सर जी ने आपको व्यायाम का महत्व क्या होता है हमारे जीवन में, ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाया था। आप चाहे तो वो वीडियो निकाल कर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और फिर आपका 10 वाक्यों वाला यह छोटा सा निबंध आपको लिखना है। मैंने 10 वाक्य कह दिया तो आपको सिर्फ 10 ही वाक्य नहीं लिखने हैं, आप 10-12 वाक्यों में यह निबंध जो है वो लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा होगा तो भी चलेगा। तो यह निबंध आपको हिंदी में ही लिखना है। इसके मुद्दे क्या होंगे, तो हमें व्यायाम किस वक्त पर करना चाहिए, व्यायाम के वक्त हमारा शरीर कैसा होना चाहिए, हमारा मन कैसा होना चाहिए, और कौन कौन से व्यायाम हम कर सकते हैं, इसके बारे में भी आप लिखेंगे। और फिर व्यायाम करने के फ़ायदे क्या है, और यदि हम व्यायाम ना करेंगे, नहीं करते हैं, तो हमारा नुकसान क्या हो सकता है, इस बारे में हमें 10 से 12 पंक्तियों में लिखना है। आप सभी जानते हैं, इन मुद्दों को मैं लिखकर अभी आपको भेजने ही वाली हूँ। आप उन मुद्दों को पढ़कर इसे विस्तृत रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि पहला मुद्दा था कि व्यायाम हमें किस वक्त करना चाहिए। देखिए, हमारे प्राचीन भारत में भी प्राचीन काल से व्यायाम के महत्व के बारे में सभी लोग जानते आए हैं। हम योगासन जो करते हैं, वो योगा क्या है, वो प्राचीन भारत की एक देन है। ऋषि मुनियों ने हमें बताई हुई यह व्यायाम का प्रकार है। मतलब उस ज़माने से भी लोग व्यायाम का महत्व जानते थे। आजकल ये बात है कि हम हमारे कॉलेज, स्कूल, इसकी पढ़ाई, या बड़े लोग उनके दफ्तर के, कार्यालयों के कामकाज में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें व्यायाम के लिए वक्त नहीं मिलता, ऐसे वे तकरार करते हैं। लेकिन ये सच नहीं है। व्यायाम के लिए कोई वक्त तय करना चाहिए, ये तो सही है, लेकिन ये वक्त हम अपने बाकी कामों के अनुसार हमें अपना वक्त खुद चुनना है। यूँ तो व्यायाम अगर सुबह को किया जाए तो अच्छा ही है, क्योंकि शरीर का सारा आलस जो है वो व्यायाम करने से निकल जाता है, दूर हो जाता है। तो सुबह का वक्त व्यायाम के लिए अच्छा है। लेकिन यदि आप सुबह व्यायाम नहीं कर सकते, जैसे कि आप कहेंगे तुरंत कि मुझे तो पाठशाला जाना पड़ता है, मैं कैसे व्यायाम कर सकती हूँ, तो कोई बात नहीं, आप शाम को भी व्यायाम कर सकते हैं। अब जिस वक्त चाहे व्यायाम कर सकते, अपने व्यायाम का वक्त आप खुद चुन लीजिए। अब दूसरा मुद्दा था कि व्यायाम के लिए शरीर कैसा होना चाहिए। व्यायाम के लिए हमें हमारा शरीर तैयार रखना है। तो इसका मतलब ये है कि हमें व्यायाम करने से पूर्व 2 घंटे पहले हमें अपना पेट जो है वो खाली रखना है, ना ही पानी पीना है ज़्यादा, और भोजन तो नहीं करना है। भरे पेट व्यायाम नहीं हो सकता, या करने से कोई ना कोई हानि हो सकती है। तो व्यायाम के लिए हमें अपना पेट खाली रखना है 2 घंटे पहले से। व्यायाम के लिए कपड़े जो हैं वो ढीले पहनने चाहिए, ताकि हम जो व्यायाम की जो सारी कृतियाँ हैं
वो आसानी से कर सके। अब तीसरा मुद्दा है कि व्यायाम किस प्रकार का किया जा सकता है। तो व्यायाम के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे कि आप योगासन कर सकते हैं, या अंग्रेजी के जो व्यायाम के प्रकार हैं वो कर सकते हैं, या हाथ के व्यायाम प्रकार, पैर के व्यायाम प्रकार, आँखों के व्यायाम, कानों के व्यायाम, गर्दन के व्यायाम, अलग अलग प्रकार के व्यायाम हो सकते हैं। ये सभी प्रकार के व्यायाम आप कर सकते हैं। हमारे ये जो व्यायाम प्रकार है वो हमारे शरीर के सभी भागों को तंदुरुस्त करने के लिए बड़े उपयोगी होते हैं। एरोबिक्स भी आप कर सकते हैं, तरह तरह के व्यायाम प्रकार आप कर सकते हैं। दूसरा और एक आसान तरीका भी है कि आप सुबह या शाम को कम से कम आधा घंटा चलते हैं बिना बात किए तेज़ी से खुली हवा में अगर आप चलते हैं आधे घंटे तक, तो ये भी एक व्यायाम का ही प्रकार है। तो इस प्रकार के तरह तरह के व्यायाम हम कर सकते हैं। जो हमें आसान लगे वो व्यायाम प्रकार हम चुन सकते हैं। लेकिन एक है कि व्यायाम एक दिन कर लिया तो दूसरे दिन छोड़ दिया, ऐसा करके नहीं चलेगा। व्यायाम आपको लगातार हर दिन करना ही होगा। अब हम हमारे चौथे मुद्दे की तरफ आते हैं कि व्यायाम से क्या फ़ायदे होते हैं। व्यायाम हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यायाम से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारा मन स्वस्थ रहता है। व्यायाम से हमारे शरीर को शक्ति मिलती है। हर एक व्यायाम मुद्रा का अलग अलग महत्व है। कुछ मुद्राएं हमारी गर्दन को व्यायाम देते हैं, कुछ मुद्राएं हमारे आँखों को व्यायाम देते हैं, कुछ मुद्राएं जो है वो हमारे कंधे, हमारे जो हाथ है, इन हाथों की उंगलियों को तरह तरह के व्यायाम देते हैं। फिर आप पेट का व्यायाम कर सकते हैं, जैसे कि पेट अगर आपका बाहर आया हुआ है तो उसे संतुलित करने के लिए आप व्यायाम कर सकते हैं। पेट के लिए है, पीठ के लिए है, हर प्रकार के व्यायाम हम कर सकते हैं। फिर पैरों के व्यायाम है, घुटनों के व्यायाम है, पैरों के उंगलियों के व्यायाम है, सभी प्रकार के व्यायाम हम कर सकते हैं। तो व्यायाम जो है वो हमारे व्यायाम से हम हर समय हमारे शरीर के हर भाग को हम जागरूक रख सकते हैं। व्यायाम की ज़रूरत हर किसी को होती है, क्योंकि हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी हमारा मन भी तन के साथ साथ प्रसन्न और स्वस्थ होगा। व्यायाम से शरीर में चुस्ती और फुर्ती भी रहती है। शरीर के लिए व्यायाम उतना ही आवश्यक है जितना कि शरीर के लिए हवा और अन्न और पानी उपयोगी है। तो ये हुआ व्यायाम का महत्व। व्यायाम से हमारा शरीर जो है वो तंदुरुस्त रह सकता है, हम कभी बीमार नहीं पड़ सकते, हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे शरीर हमारा फुर्तीला बनता है, हमारा शरीर जो है वो गठीला बनता है, वो बेढप नहीं बनता। तो इस प्रकार से हमारी दृष्टि भी तीक्ष्ण रहती है, कान भी बड़े ही अच्छी तरह से सुन सकते हैं। तो व्यायाम से हमारे शरीर में चुस्ती, तंदुरुस्ती और फुर्ती बनी रहती है, और व्यायाम से हमारा मन भी काफ़ी प्रसन्न रहता है। अब व्यायाम न करने से क्या नुकसान होता है, ये हमारा 5वां मुद्दा होगा। व्यायाम न करने से हम अनेक बीमारियों के शिकार बन सकते हैं, जैसे कि उच्च रक्तचाप, हृदय विकार, सर्दी, जुकाम, खांसी, आँखों के लिए दृष्टिहीनता या दृष्टि कम हो जाना,
इस प्रकार के जो अनेक प्रकार के जो रोग है या बीमारियां हैं वो तुरंत हमारे शरीर को अपना घर बना लेगी। और फिर ये ना हो कि एक बार बीमार होने के बाद हम जागरूक हो जाएं कि अरे मैं व्यायाम करता तो अच्छा होता। हम कहते हैं ना कि जो जिन्हें दमा अस्थमा जैसी बीमारियां होती हैं उनके लिए योगासन जो है वो काफ़ी ही फायदेमंद होता है। तो अगर ये अस्थमा के लोग, हृदय विकार के लोग यदि व्यायाम कर लेते हैं, यदि प्राणायाम कर लेते हैं, योगासन कर लेते हैं, तो इनके ये रोग जो है, ये बीमारियां हैं, ये कुछ दवाइयाँ लिए बिना ही अच्छी हो सकती है। लेकिन इसके लिए हमें लगातार हर रोज़ व्यायाम करने की ज़रूरत होगी। तो अब आप व्यायाम का महत्व भी समझ गए हैं। व्यायाम करने से हम भी अनेक बीमारियों का शिकार होने से बच सकते हैं, औषधियों से दूर रह सकते हैं। औषधियाँ, डॉक्टर, इनसे हम व्यायाम करने से इन सब से हम दूर रह सकते हैं। तो इस तरह आपको 10-12 पंक्तियों में व्यायाम का महत्व भी लिखना है। तो आपको आज का अभ्यास समझ में आया। पहला अभ्यास है आपको मातृभाषा में अनुवाद करना है। किस तरह करना है वो आपने सुना ही है। और दूसरा लेखन कार्य है व्यायाम का महत्व। इस विषय पर आपको 10 से 12 पंक्तियाँ, 10 से 12 वाक्य आपकी कॉपी में लिखने हैं और इन्हें लिखकर आपको भेजना है। मेरा आपसे एक निवेदन है कि कृपया अगर आपको लेखन कार्य अच्छे हस्ताक्षर में नहीं करना है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे करना है लेखन कार्य अच्छे हस्ताक्षर में नहीं करना है, किसी तरह गंदे अक्षर में ही करना है, कोई लकीर नहीं खींचनी है, तो कृपया आप अपना लेखन कार्य ना भेजें। खराब अक्षर में लिखा हुआ लेखन कार्य आज से आपको 0 गुण दिलाएगा। ये आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। और यदि आप खराब ही लेखन करना चाहते हैं तो लेखन कार्य ना भेजें तो अच्छा है। और यदि आप लेखन कार्य नहीं भेजते हैं तो आपकी अनुपस्थिति उस दिन लग सकती है। मैं लगाऊंगी आपकी अनुपस्थिति। तो इसलिए आपके पास सिर्फ एक ही पर्याय बचता है कि जो भी लेखन कार्य करेंगे वहाँ आपको तारीख से शुरुआत करनी है, ऊपर पाठ का नाम लिखना है, आज लेखन कार्य है इसलिए लेखन कार्य का नाम लिखना है, और नीचे सुंदर हस्ताक्षर में आपको लेखन करना है, लकीरें खींचकर आपको लेखन कार्य करना है। और उसे कृपया आज भेजें या दूसरे दिन सिर्फ सुबह 12 बजे तक भेजें, उसके बाद देरी से कृपया ना भेजें। आशा है आपको आज का जो अभ्यास मैंने आपको बताया है वो समझ में आ चुका है और आप उसी का अनुकरण करेंगे और ये दोनों लेखन कार्य करके उसके फ़ोटो आप भेजेंगे।